गुरु गोविंद सिंह पार्क, एकांत पार्क इसका दूसरा नाम भी है। जो चालू नाम है वो एकांत पार्क है और इसको सिटी फॉरेस्ट कहते हैं। आज हम इसका भ्रमण करेंगे और इसको गुरु गोविंद सिंह पार्क भी कहते हैं, है ना दोस्तों। ये है एकांत पार्क, नए शहर के बीच में एक अद्भुत, अनमोल और बिल्कुल अलग तरह का पार्क। इसको सिटी फॉरेस्ट का नाम दिया है राजधानी परियोजना ने, और इसका एक और नाम है गुरु गोविंद सिंह पार्क। और आज हम इसकी सैर करते हैं, घूमेंगे। हम चलते हैं अंदर और देखते हैं कि लोगों से मिलते हैं, उनके विचार इस पार्क के बारे में और अपने स्वास्थ्य के प्रति क्या कहते हैं लोग को यहाँ पर आकर। अलौकिक हर तरह के लोग आते हैं यहाँ पे, योगा कर रहे हैं, हंसने वाले, ताली बजाने वाले। मेरे मम्मी पापा भी आते हैं, उनका भी एक अलग ग्रुप चलता है। कैसा लगता है आपको? अरे जन्नत है सारी है, जन्नत है। और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के नए शहर के बीचों बीच स्थित एकांत पार्क शहरी जंगल्स, हजारों पेड़ों से घिरा यह एकांत पार्क अनेक गतिविधियों का भी केंद्र है। कुछ लोग यहाँ पर योगा करते हैं, कुछ हास्य क्लब भी संचालित होते हैं। महिलाओं के लिए भी एक अलग स्थान निर्धारित है यहाँ पर। इसमें एक और विशिष्ट चीज़ हमको मिली। भूगर्भ वैज्ञानिकों ने एक ऐसा पत्थर, कुछ ऐसे पत्थर खोजे हैं जो 60 से 65 लाख वर्ष पुराने हैं, और इसके भी हमको यहाँ दर्शन दीदार होंगे। तो देखते हैं आगे। एकांत समझे एकांत की विशिष्टता। एकांत नगर वन स्वरूप एवं प्रकृति शहरों की विकास प्रक्रिया में बनने वाले पार्कों से पृथक है। इसका प्रमुख सौंदर्य और विशिष्टता आरणता में है। प्रमुख मार्गों के अलावा इसमें बिखरे हुए पत्ते, टहनियाँ, फूल आदि कचरा नहीं, बल्कि एकांत की संपदा है। हम इन्हें फेंकते अथवा जलाते भी नहीं हैं। यही एकांत की प्राकृतिक ऊर्जा एवं उर्वरता के स्रोत हैं, जो न केवल पक्षियों, तितलियों, कीट पतंगों को आवास स्थल उपलब्ध कराते हैं, बल्कि विभिन्न रंगों और छटाओं में प्रकट होकर एकांत को सुंदर बनाते हैं। बस बहुत खूब लिखा है और सही इसकी व्याख्या की है इन्होंने, और हमारे स्वस्थ कल के लिए ज़रूरी है। देखिए, हर रोज़ आते हैं आप यहाँ पर? हर रोज़ तो नहीं, बट बीच में आते रहते हैं। हाँ, बहुत पुराना पार्क है ये। हाँ, बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं, इनकी विशालता से अनुमान लगा सकते हैं हम। जी बिल्कुल। तो कैसा महसूस होता है आपको यहाँ पर आकर? अलौकिक। हाँ। और नए भोपाल में और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के मध्य में इतना बड़ा पार्क जी एक अनमोल सौगात है। जी तो क्या कहना भोपाल चाहिए? वासियों के लिए बहुत कहूँगा, हर तरह के लोग आते हैं यहाँ पे, योगा कर रहे हैं, हंसने वाले, ताली बजाने वाले। मेरे मम्मी पापा भी आते हैं, उनका भी एक अलग ग्रुप चलता है, हंसने वाला। कितनी उम्र है पापा की? उनकी अभी है 65 के आसपास। और कोरोना काल में जो हमने झेला है, जिस तरह की त्रासदी, तो उसमें ये बहुत महत्वपूर्ण बहुत योगदान है कि हम यहाँ पर घूमें रोज, है ना, स्वास्थ्य लाभ के लिए। कितने अलग अलग तरह के पेड़ हैं यहाँ पे, और जब भी इंसान जब प्रकृति के नज़दीक जाता है तो बहुत अच्छा लगता है। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम राघवेंद्र तिवारी है जी। मैं यहाँ पास में ही रहता हूँ, अरेरा कॉलोनी में ही। जी जी। और यहाँ आता रहता हूँ। हाँ हाँ हाँ। थैंक यू। ओके।
पशु पक्षी भी। मित्रों, इस पार्क में एक और चीज़ मिली हमको। ये कुछ आकृति बनी हुई है, ऐसी दीवार बनी है गोलाकार में, और गोलाकार ये कुछ बना हुआ है। हमने कोशिश भी की जानने की यहाँ के अधिकारियों से कि ये क्या चीज़ है, मगर कोई उपलब्ध नहीं था। इतवार का दिन है चूँकि आज, तो देखिए ये गोल गोल बना हुआ है। अनुमान ऐसा लगा रहे हैं कि शायद इससे पानी का कुछ वो बनता है। और एक सूचना पट भी लगा हुआ है, यहाँ पर बोर्ड भी लगा है, लेकिन ये भी आधा काला पड़ गया है। और इसमें कुछ लिखा है बायो करके, लेकिन वो पढ़ने में नहीं आ रहा। और इसी का एक और हिस्सा आगे भी है, ये देखिए, ये कुछ इस तरह बना है, बहुत इंटरेस्टिंग। और ऐसा लगता है कि कुछ तकनीकी वो बनाया है, तकनीकी टाँका या कुछ इस तरह का। तो पार्क में आने वाले प्रबुद्ध लोगों से निवेदन है कि यदि इसके बारे में आपको कुछ मालूम हो तो कमेंट्स में ज़रूर लिखें। एकांत पार्क के अधिकारियों से भी निवेदन है कि कृपया इसकी सफाई करके और ये सूचना पट को व्यवस्थित करें, बाकायदा दर्शाएं कि ये क्या चीज़ है ना। और जो नाले के किनारे कचरा फेंक रहे हैं लोग दूसरे, इसको भी थोड़ा सफाई करने की व्यवस्था करें और लोगों को रोकें। धन्यवाद। यहाँ घूमने वालों के लिए, बैठने के लिए और योगा करने वालों के लिए और एकांत में बैठने वालों के लिए अनेक तरह की अनेक छतरियों का भी निर्माण किया गया है, जहाँ आराम से बैठ सकते हैं लोग। वाह, अद्भुत, इतनी ग्रीनरी और प्रकृति की अनमोल सौगात। अब हम एक और प्रवेश द्वार की तरफ आ गए हैं, कोलार रोड की ओर तरफ। ये गेट बना हुआ है और यहाँ पर श्री कुशाभाऊ ठाकरे जी की स्मृति में एक स्टैचू भी लगा है और कुछ एक हिस्सा भी उनके लिए विकसित किया गया है। उसमें कुछ तरह तरह के पेड़ पौधे लगाए गए हैं। और आगे हम जा रहे हैं हास्य क्लब की ओर। हास्य क्लब हास्य क्लब भी संचालित है यहाँ पर। सारे गमा पादानी सा सानी धापा मगरे सा। सर, ये हास्य क्लब का क्या नाम है आपके? लाफ्टर क्लब बोलते हैं इसको। लाफ्टर क्लब, एकांत पार्क। अच्छा, एकांत पार्क लाफ्टर क्लब। हाँ, आप लोग तो काफ़ी समय से आ रहे हैं ऐसा लगता है, है ना? जी जी। और इस पार्क के बारे में बताइए कुछ। इस पार्क के बारे में बताइए कुछ। ये पार्क सर अपने आप में इतना शानदार पार्क है। एक तो पूरा हरियाली चारों तरफ। जी जी। कहीं दूर दूर तक पॉल्यूशन का नाम नहीं है। वो सिटी के बीच में, बिल्कुल हार्ट ऑफ द सिटी, इतना बड़ा पार्क होना, वो भी ग्रीनरी के साथ, बहुत मुश्किल मिलता है आपको इस जमाने में। जगह बिल्डिंग बनती नहीं है और ये बिल्कुल सेंटर में है। और क्योंकि यहाँ IS 4 इमली का जो
एरिया है, IS कॉलोनी पास में जी। है, तो इसका मेंटेनेंस भी उनके हाथ में अच्छा होता है, बेस्ट होता है। राजधानी परियोजना जी हाँ, वो इसको संचालित और करती वो है। चूंकि उनका इन्फ्लुएंस रहता है, इनका प्रभाव रहता है ना IS लोगों का, तो बढ़िया, मतलब अच्छा काम, बढ़िया होता है, काम अच्छा होता है। जब भी कंप्लेंट करो, काम होता प्रदेश की राजधानी में ऐसा पार्क और ऐसा वो स्थान दुर्लभ ही है। है। दुर्लभ है ना? एक्चुअली क्या है, ये फॉरेस्ट है, जी। यहाँ पे क्या है, सब जंगल वाले वृक्ष हैं, तो अपन जब वॉक करते हैं तो अपन को उसकी खुशबू वगैरह वो सब मिलती है, उसका बेनिफिट भी बहुत मिलता है। ऑक्सीजन तो पूरी मिलती है। क्लीन तो है ही, और बेंच लगी हैं तो एक्सरसाइज के लिए भी सब बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। और काफ़ी विशालता लिए हुए अपने आप में ही है, और बहुत पुराने पुराने पेड़ हैं यहाँ पर। और जैसा अभी हमने पिछले 2-3 साल से झेल रहे हैं कोरोना, तो उसके लिए हमको आना बहुत ज़रूरी है ना। यहाँ जो रोज आते रहे उनको किसी को कोरोना नहीं, जी रिकॉर्ड ये है, जो डेली यहाँ आते रहे उनको उनका कोरोना हुआ ना, उनकी कोरोना से कोई उसमें तो हादसा हुआ। जी जी जी। नहीं, उसकी वजह एक और है कि जो पेड़ पौधों से एंटीबायोटिक बॉडी को मिलती है वो कारगर है, इस कारण से कोविड का कोई इफेक्ट नहीं। वो हमको किसी और चीज़ से नहीं मिल सकती। इम्यूनिटी के लिए ऑक्सीजन इज द बेस्ट, जहाँ और ऑक्सीजन फुल है। लोग इतने कोरोना में भी यहाँ आते रहे, मैंने एक दिन भी नहीं चाहे छुट्टी बरसात ली। हो, ठंड हो, कुछ भी हो, हाँ, कुछ आते लोग। कितनी तेज ठंड हो। 85 years old। कुछ भी हो आएंगे। हाँ, जितने पुराने पेड़ है उतने पुराने लोग यहाँ पर। जी जी। फोटो खिंचवाइए आप। समोसा सर अपना परिचय दीजिए। गुप्ता जी, अरे वो सुनते भी कम है। गुप्ता जी का नाम मेरा नाम स्वामी दीन गुप्ता। जी। 50 साल के हैं ये। 85 ईयर। हाँ। सब लोग ताली बजाएं इनके लिए। सब लोग अपना परिचय दे दीजिए। हाँ हाँ और 9 फीट का गड्ढा भी कूदते हैं, हाँ हाँ, क्या बात है। जंप मार लेंगे 9 जी फीट जी तो। जी। हाँ आर्मी में भर्ती हो सकते हैं। अच्छे बता रहे हाँ, आपने आप परिचय दीजिए। हैं। सर मैं कुसुम पटेल हूँ। हाँ, ये मेरे पति देव हैं, आलडी पटेल। हाँ हाँ आरडी पटेल एडवोकेट। हाँ। कितना पुराना संबंध है आपका, वैवाहिक संबंध? वैवाहिक संबंध। जी जी। और वैवाहिक संबंध तो बहुत हो गया सर, 36 साल। अरे गुड सर, गुड। एज कितनी है ये तो पूछ लो। हाँ, वो आप पूछो। 50 years। 50 ईयर्स हाँ। ओनली। बाल विवाह में फंस जाते हैं। बाल में उस समय कानून होता तो बाल विवाह में फंस जाते हैं। नहीं, कानून तो था जी जी। उस समय भी कानून। पर गांव में थे इसलिए पता चला। जी जी। बच गए। सर आप कहाँ से? मैं RNP समाचार से, मेरा यूट्यूब चैनल है, और लगभग ऐसी चीज़ मैं कवर करता हूँ, है ना। हाँ, सर आप हम लोग एसपी कहाँ पे तिवारी, देखने के मिलेगा? 2011 में मैं रिटायर्ड होकर रांची से आया, जी, तब जी। से इस पार्क में आ रहा हूँ। भोपाल में रहता हूँ। कैसा लगा आपको भोपाल? भोपाल बहुत अच्छा लगा, हाँ। बहुत अच्छा शहर है, जी। पोल्यूशन से बहुत कम है, जी जी। और ट्रैफिक भी बड़े शहरों की अपेक्षा यहाँ कम जी है, हाँ। और रहने की सुविधाएं भी अच्छी हैं, तो अच्छा लगता है भोपाल। ट्रैफिक का इसलिए ज़्यादा वो होता है कि हम लोग उसका पालन नहीं करते हैं, ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करते लोड भी हैं। ज़्यादा है यहाँ, उतना लोड नहीं है। जी हाँ। मेरे चैनल पे अभी मैंने एक थर्ड एम्पायर एक छोटा सा वीडियो डाला है, देखें आप लोग, और उसमें कुछ वो मैंने सुझाव दिए हैं कि हमको ये करना चाहिए। लाइन्स। हाँ जी, मेरा नाम है HS सोंगरा, मैं स्टेट बैंक से रिटायर्ड हूँ। जी 2014 में रिटायर हुआ था मैं, लेकिन यहाँ तो मैं पहले से आ रहा हूँ, 2011 से आ रहा हूँ यहाँ हाँ। पर, क्योंकि मेरा घर पास में ही बिल्कुल यहाँ से, तो इसमें काफ़ी टाइम से यहाँ आ रहा हूँ करके। और मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है यहाँ पर, क्योंकि इसके बिना मुझे दिन बीतता भी नहीं है। जी, अगर जी। एक दिन नहीं आया तो मुझे लगता है कि पता नहीं कुछ छूट गया। ऐसा लगता है कि कुछ छूट बिल्कुल, गया है। चाहे बारिश हो, आंधी हो, कुछ भी हो, जी। मैं आता अवश्य हूँ। दूसरा, हमारे एकांत पार्क की एक लाफ्टर क्लब की एक बड़ी अच्छी खूबी है कि हम लोग बर्थडे मनाते हैं सबका यहाँ पर, अच्छा अच्छा। सबका बर्थडे सेलिब्रेट करते हाँ, यहीं पर सेलिब्रेट हैं। करते हैं। और उसमें समोसा बहुत मस्त है, मतलब हाँ, मतलब वो हमारा एक तरह से कह लो सिंबल है हमारा, फेवरेट। फेवरेट डिश का। हाँ। लाफ्टर क्लब मतलब समोसा। जी जी। अगर वो नहीं आया तो पूरी पार्टी में आप काजू खिला दो, लोगों को पसंद नहीं आएगा। ड्राई फ्रूट खा लो, समोसा होना बहुत जरूरी है। अब आजकल आपके कचौरी हुई है। आपके लाफ्टर क्लब का एक बहुत अच्छा सा वो ये कुछ लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं। अंधा बगला धीर धीर गंभीर शिकारी। यहाँ पर इमोजी मिलेंगे हमको, इमू ड्रीमियस नोवेलेंडी
हाँ, ये ऑस्ट्रेलिया का पक्षी है। इसकी 2 मीटर तक ऊंचाई और वजन 35 से 50 किलोग्राम तक होता है। यह 70 किलोमीटर की प्रति घंटा की रफ्तार से कुछ दूर तक दौड़ सकता है। आप मिलते हैं इनसे। हेलो, हाउ यू, वेरी गुड मॉर्निंग। क्या बात है मुझे। अब हमारे पास तो खाने का भी कुछ नहीं है यार। वाह वाह वाह, ये यहाँ पर 2 पेयर लगभग 4 एम्मू लाए हुए थे, लेकिन फ़िलहाल अभी इसमें से एक ही बचे हुए। तरह तरह के पेड़ पौधे लगे हैं यहाँ, बहुत पुराने पुराने। और आगे एक छोटा सा चिड़ियाघर भी बना है, जहाँ बहुत बड़ा तो नहीं, छोटा सा है, लेकिन इसमें कई प्रकार के छोटी छोटी चिड़ियाएँ हैं, रंग बिरंगी, नीली पीली। ये चिड़ियाएँ देखिए आप, भिन्न भिन्न रंगों वाली। वाह, इसमें सफ़ेद भी है, नीली भी है, शायद गौरैया भी है। वाह साहब, कुछ। और इधर क्या है? इधर कुछ नहीं, ये तालाब है जो सूखा है। यहाँ के पेड़ जो हैं बहुत बड़े बड़े मोटे तने हैं और घने हैं। और यहाँ का जो एकांत पार्क तो कहते हैं, मगर एक्चुअल में ये वन है। और देखिए कितनी सुंदर विस्तार हुआ है इस पेड़ का। उसको मालूम नहीं क्या कहते हैं, लेकिन कितने करीने से प्रकृति ने सजाया है। और घूमने वाले निरंतर आते रहते हैं यहाँ पर। घूमने वाले 3 नौजवान आ रहे हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग अंकल। गुड मॉर्निंग। रोज आते हैं आप लोग? जी अंकल। अरे वाह। कुछ 40-50 साल पहले ये पार्क स्टोन क्रेशर हुआ करता था, गिट्टी की खदान थी यहाँ पर। और अब कहीं कहीं उसके आगे चल के अवशेष दिखते हैं, वो हम बताएंगे आपको। ये नक्षत्र उद्यान, महिला योग पीठ, यहाँ महिलाएं भी योग करती हैं। और कुछ इस तरह के वृक्ष भी लगाए गए हैं यहाँ पर। अभी ताला बंद है, नहीं तो हम ज़रूर दिखाते हैं आपको अंदर से। दोस्तों, इस पार्क में पशु पक्षी भी काफ़ी बहुतायत में मिलते हैं, भिन्न भिन्न जाति के, क्योंकि काफ़ी घना है। और इसलिए अभी हम आपको दिखाएंगे आगे। चमगादड़ तो पूरे समय लटके रहती है। हाँ, देखो आप आवाज़ सुन रहे हैं, हम कुक 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 की। हमने आपसे कहा था कि यहाँ 60 से 65 लाख वर्ष पुरानी कुछ चट्टानें हैं, तो अब हम उसके करीब आ गए हैं। और देखिए आप यहाँ पर रुकिए, पढ़िए, आगे बढ़िए। जिस चट्टान को आप देख रहे हैं उसे बेसाल्ट कहते हैं। यह लावा के पृथ्वी के ऊपर आकर संधानित होने से बनी है। इसे दक्कन ट्रैप भी कहते हैं, क्योंकि समूचा दक्षिण प्लेटो इस चट्टान से निर्मित हुआ है। यह चट्टान प्राकृतिक रूप से निर्मित खंभों का प्रतिरूप है। यह कॉलम या खंभे ठंडे हुए तो लावा के समकोणीय निर्मित हुए। चट्टान में पाए जाने वाला छेद लावा में घुलनशील गैस के निकलने से बने हैं। क्या अब आप विश्वास करेंगे कि यह चट्टान 60 से 65 लाख वर्ष पुरानी है? बड़ी मात्रा में इसी प्रकार के लावा के बहने के कारण पृथ्वी से डायनासोर विलुप्त हुए हैं। जिस लावा से यह चट्टान निर्मित हुई है, यह लावा डायनासोर की कब्रगाह सिद्ध हुई है। काली मिट्टी जो बहुत उपजाऊ मानी जाती है, इसी चट्टान से बनती है। धन्यवाद। कृपया तेज गति से चलिए। आलेख सौजन्य भूगर्भ विज्ञान, शासकीय मोतीलाल विज्ञान महाविद्यालय। वाह, 65 लाख। ये देखिएगा, ये 65 लाख वर्ष पुरानी है ये।
इस तरफ भी कुछ लिखा है, अभी टू रियल फील गुड। वाह गुड। देखिए पेड़ भी कुछ कहते हैं। दो पेड़ की डालियां आपस में ऐसी मिली है जैसे जुड़वा भाई हों, है ना। बहुत सुंदर। एकांत पार्क शहर का जंगल। एकांत पार्क शहर के बीचों बीच फैला एक जंगल ही है। उसमें अनेक प्रकार के प्राणी तथा पेड़ पौधे, करीब 170 से ज़्यादा पेड़ पौधों की प्रजातियां यहाँ पाई जाती है। कुछ प्रजातियां दुर्लभ तथा संकटग्रस्त है। एकांत पार्क पक्षी निरीक्षकों के लिए तो स्वर्ग समान है। करीब 70 से ज़्यादा पक्षियों की प्रजातियां यहाँ देखी जा सकती हैं। इनमें से कुछ प्रवासी पक्षी भी हैं, जैसे ब्लैक रेड स्टॉर्ट। इस जंगल की बदौलत बहुत से सरीसृप, कीट पतंग, तितलियाँ और कुछ स्तनधारी प्राणियों को संरक्षण मिला हुआ है। शुष्क पर्णपाती वन तथा कटीले जंगलों जैसी जगह झरने और मानव निर्मित छोटे तालाब इस विविधता को कायम रखने में सहायता करते हैं। दोस्तों हमको भी एकांत पार्क में एक ऐसा अनोखा और विचित्र आकृति वाला पेड़ मिल गया, और ये पलास या टेसू का पेड़ है, और इसके विषय में कुछ जानकारी नहीं है। तो हम चाहते हैं कि जो दर्शक हमारे वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, उसमें कोई वनस्पति शास्त्र ज्ञाता हो या किसी को ऐसी जानकारी हो तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर शेयर करें अपनी जानकारी और लोगों तक पहुंचाएं। वैसे ये घड़ेनुमा आकृति है इसकी, और शायद इसको बांदा कहते हैं, मगर ये मेरी पूरी अधूरी जानकारी है, इसलिए चाहूँगा कि लोग इस पर कमेंट्स करें। धन्यवाद। पूरे भोपाल में, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ऐसा घना जंगल और बीच शहर में दूसरा नहीं है कोई। देखिए ये जो पहले क्रेशर था, गिट्टी खदान, उसके कुछ अवशेष हैं यहाँ पर। अब धीरे धीरे ख़त्म हो रहे हैं। इस पार्क के बाजू से कुछ कॉलोनियाँ बनी हुई हैं और वो लोग कचरा इसके अंदर ही फेंकते हैं। इसके बाजू में देखिए गंदगी, और
सर नियमित आते हैं आप? पार्क में नियमित आते हैं? नियमित आते हैं। कब से आ रहे हैं? 10 साल हो गए। जी जी 10 साल हो गए। कैसा लगता है आपको? अरे जन्नत है साहब, ये जन्नत है। और इतना घना जंगल पूरे भोपाल में ऐसा दूसरा नहीं कहीं नहीं है भोपाल में, दुर्लभ है। ये इस गंदगी के बारे में मुझे कुछ आपसे पूछना है। ये जो गंदगी तो क्या है, बाजू में जो कॉलोनी, ये इस्लाम इलाका था ये। हाँ हाँ, और इस्लाम इलाके में ये मकान बना दिए सरकार ने। क्या नाला है वहाँ पर जी, उस पूरा सीवेज का निकलता है। हाँ हाँ, वो एक थोड़ा सा बस ये दुखदाई है जी जी, पेनफुल है वो। हाँ हाँ, उसको या तो वो कवर्ड करें ये या उसकी ऐसी कोई व्यवस्था बनाएं, कोई प्लान करें तो वो नीचे उन्होंने एक प्लांट लगा तो रखा है, कुछ प्लांट लगा रखा है। लेकिन ये जब ये अपन घूमते हैं ना साहब, जी जी, तो घूमते में वो पूरे में 2 बार नाला पड़ता है। जी जी, वो कई बार बहुत बदबू आती है, बरसात में भी बहुत बदबू आती है। बस एक यही दुखद पहलू है, बस इसका यही दुखद पहलू है। बस बस बस। थैंक यू। ओके सर। आपने कौन से आप परिचय नहीं दिया आपने? शायद राजभूषण शर्मा साहब। पार्क में घूमने आने वाले सभी सम्मानित सदस्यों से निवेदन है कि ये जो कचरा देख रहे हैं इसके तरफ अधिकारियों और कर्मचारियों का ध्यान आकर्षित करें। गाड़ी की आवाज़ भी आ रही है। निकाल संयोग से यहाँ गाड़ी भी आ गई है कचरे वाली, और उसमें गाना बज रहा है, गाड़ी वाला आया कचरा निकाल। बढ़िया लगता है सब। हाँ, और कितने एरिया में है ये? 85 एकड़ में है सब। अच्छा अच्छा, कब से आ रहे हैं आप? ये लगभग 5 साल से आ रहा हूँ। हाँ। 5-6 साल से। कैसा लगता है दिन भर? बढ़िया लगता है साहब। यानी कि क्या है, 2 राउंड अगर यहाँ एकांत पार्क को पूरे घूम ले जी, तो दिन भर रहने की ऐसा लगता है ऊर्जा बनी है। जी हाँ, जी हाँ। अभी हम ऊपर चलते हैं तो इसकी कुछ भव्यता दिखेगी हमें। वाह, ये देखिए, ये अनेक प्रजातियों के, और ये चमगादड़, पेड़ तरह तरह के, और ये लोगों के बैठने के लिए ये है रात का पहरेदार उल्लू। सामने एक सूचना पट लगा है और एक ये बहुत अच्छा संदेश दे रहा है। सामान्य से थोड़ा तेज गति से चलेंगे। चलना भी एक प्रकार का प्राणायाम है। स्वस्थ और दीर्घ जीवन के लिए ये बहुत आवश्यक है, ज़रूरी है। कल के भारत का भविष्य और कल के धोनी और सचिन तेंदुलकर आने वाले कल के यहाँ पर क्रिकेट खेल रहे हैं, लेकिन इनकी फ़िलहाल खेल रुका हुआ है और बॉल गुम गई है, तो ये ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। अब देखो, एक बच्चा नाले में भी उतरने की कोशिश कर रहा है। आ गई आ गई आ गई आ गई आ गई आ गई। जय श्री राम। जय श्री राम। नियमित आते हैं आप? हाँ, नियमित। अच्छा, कितने सालों से? 15 साल से। इस पार्क के बारे में कुछ बताइए। ये पार्क
मतलब भोपाल का बड़ा अच्छा पार्क है। इसमें एक चक्कर में 2 किलोमीटर की परिक्रमा होती है लगभग। तो ऐसे हम 5 चक्कर लगाते हैं रोज, 10 किलोमीटर। और इसमें विशेषता ये, इसमें योगा के लिए स्थान अलग अलग बने हुए हैं। सब जगह योगा करो। मतलब ऐसा पार्क हमने तो मध्य प्रदेश में घूमने के मामले में पहली बार देखा, जो बड़े शहर के बीच में इतनी ज़्यादा जगह में है। कौन से विभाग में हैं आप? मैं ठेकेदार हूँ। अच्छा दोस्तों, यहाँ बहुत अच्छे अच्छे शिलालेख लगे हैं और सूचना पट लगे हैं, लेकिन विभाग की एक छोटी सी कमी भी है। कहीं कहीं ऐसे शिलालेख लगे हैं, ये देखिए, जैसे ये पढ़ने में नहीं आ रहा है कि क्या लिखा है इसमें। तो विभाग के अधिकारियों से निवेदन है कि इस ओर थोड़ा ध्यान दें। एक साहब इस नाले के बारे में कह रहे थे, तो वाकई हमको ऐसा कुछ करना चाहिए। देखिए लोहे का ब्रिज और ये बांस का जंगल, घने बांस का। नमस्कार। नियमित आते हैं आप? जी सर। कैसा लगता है यहाँ के? बहुत बढ़िया लगता है। हाँ, और 4-5 साल से आते हैं। जी जी, अच्छा लगता है। हाँ। और इस पार्क के बारे में कुछ कहेंगे? पार्क तो बहुत नेचुरल टाइप का थोड़ा लगता है, और मुझे अदर पार्कों से अच्छा लगता है। हाँ हाँ, क्योंकि बिल्कुल ऐसा लगता है अपन नेचुरल फॉरेस्ट में अपन। हाँ हाँ, जंगल है बिल्कुल, है ना। अदर पार्कों से अच्छा, और भी पार्क है यहाँ पे। अपना परिचय देंगे? राजकुमार यादव सर। क्या करते हैं आप? मैं एक सिविल इंजीनियर हूँ। अरे वाह। मैं ही द्वार कुटी का तेरे और किसान का चिर साथी, बचपन में पलना हूँ तेरी सांसों का अंतिम साथी। मैं उदार भोजन भूखों का, श्रद्धा का साकार सुमन, मानो एक निवेदन तुमसे, नष्ट न करना मम जीवन एकांत। वाह, सुंदर कविता। दोस्तों, एकांत पार्क के यात्रा के हम अंतिम पड़ाव पर आ गए हैं। यहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ है जो पानी बचाने के लिए संदेश दे रहे हैं, जैसे भी हो बचाएं पानी, और ये ज़रूरी है। पानी बहुत अनमोल है, ये हमें बचाना चाहिए। तो आज का सफ़र लगभग हमारा पूरा हो गया है। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आएगा, और मित्रों से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। ये देखिए एक और सूचना पट, ये दूधराज पक्षी हमारे प्रदेश का राजकीय पक्षी है। और अब हम धीरे धीरे गेट की ओर बढ़ रहे हैं। गेट पर ये एक और सेमल का झाड़, ये लंबा सा झाड़ होता है और इसमें कांटे कांटे होते हैं। बचपन में हम लोग इसकी सुपारी खाया करते थे। तो ये रहा आज का हमारा सफ़र। जय हिंद, जय भारत।